हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अंत तक बने रहें। सुख की खोज। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर सुख और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है। एक आदमी के पास बहुत धन था, इतना कि अब और धन पाने से कुछ सार नहीं था। जितना था उसका भी उपयोग नहीं हो रहा था। मौत करीब आने लगी। ना बेटे थे ना बेटियां थीं, कोई पीछे ना था और जीवन धन बटोरने में बीत गया। वह तथाकथित महात्माओं के पास कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो। महात्मा पंडित पुरोहित सबके द्वार खटखटाए, पर खाली हाथ लौटा। फिर किसी ने कहा कि एक साधु बाबा जी को हम जानते हैं, शायद वही कुछ कर सके। उनके ढंग जरूर अनूठे हैं, इसलिए चौंकना मत। उनके रास्ते उनके निजी हैं, उनकी समझाने की विधियां भी थोड़ी बेढब होती हैं। अगर कोई ना समझा सके तो जिनका कोई कहीं इलाज नहीं है, उस तरह के लोगों को हम वहाँ भेज देते हैं। जिनका कहीं कोई इलाज नहीं, उनके लिए सुनिश्चित वहाँ उपाय है। उस धनी ने एक बड़ी झोली हीरे जवाहरातों से भरी और गया साधु बाबा जी के पास। साधु बाबा जी बैठे थे एक झाड़ के नीचे। पटक दी उसने झोली उनके सामने और कहा कि इतने हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, मगर सुख का कण भी मेरे पास नहीं, मैं कैसे सुखी हूँ। साधु बाबा जी ने आव देखा न ताव, उठाई झोली और भागे। वह आदमी तो एक क्षण समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। महात्मागण ऐसा नहीं करते। एक क्षण तो ठिठका रहा, अवाक। फिर उसे होश आया कि साधु ने तो लूट लिया। मारे गए सारी जिंदगी भर की कमाई ले भागा। हम सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए। भागा, चिल्लाया कि लुट गया, बचाओ, चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। पूरे गांव में दूर दूर तक उस इलाके में उस साधु बाबा जी ने चक्कर लगवाया। साधु बाबा जी का गांव तो जाना माना था, गली कूचे से पहचान थी। इधर से निकले उधर से निकल जाए, भीड़ भी पीछे हो ली। भीड़ तो साधु बाबा जी को जानती थी कि जरूर होगी कोई विधि। गांव तो साधु बाबा जी से परिचित था, उसके ढंगों से परिचित था। धीरे धीरे आश्वस्त हो गया कि वह जो भी करे, वह चाहे जितना बेबूझ मालूम पड़े, भीतर कुछ राज अवश्य होता है। लेकिन उस आदमी को तो कुछ पता नहीं था। वह पसीना पसीना, कभी भागा भी नहीं था जिंदगी में इतना। थका मांदा साधु उसे भागता हुआ, दौड़ाता हुआ, पसीने से लथपथ करता हुआ वापिस अपने झाड़ के पास लौट आया, जहाँ उसका घोड़ा खड़ा था। लाकर उसने वहीं पटक दी झोली। झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। वह आदमी लौटा, झोला पड़ा था, घोड़ा खड़ा था। उसने झोला उठाकर छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा जी, आपका धन्यवाद। आज मुझ जैसा प्रसन्न इस दुनिया में कोई भी नहीं। साधु बाबा जी वृक्ष के उस तरफ से झांके और कहा, कुछ सुख मिला? यही राज है। यह झोली तुम्हारे पास पहले से थी, इसी को लिए तुम फिर रहे थे और सुख का कोई पता नहीं था। यही झोली वापिस तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर को झोली तुम्हारे हाथ में ना थी, थोड़ी देर को झोली से तुम वंचित हो गए थे। अब तुम कह रहे हो आनंद आ गया, शर्म नहीं आती तुम्हें? कह रहे हो कि हे प्रभु जी, धन्यवाद आपका कि आज मैं आह्लादित हूँ, आज पहली दफ़ा आनंद की थोड़ी झलक मिली। अरे पागल आदमी, ये झोली जिसमें तुझे सुख दिखने लगा, प्रभु जी ने पहले से ही तुम्हें दी हुई थी, पर तुझे उसका मूल्य नहीं था। खोने पर अकल आ गई। बैठो घोड़े पर और भाग जाओ, नहीं तो मैं झोली फिर छीन लूँगा। रास्ते पर लगो, रास्ता तुम्हें मैंने बता दिया। ऐसे लोग हैं, लोग ही नहीं, सारा अस्तित्व ऐसा है। हम जिसे गंवाते हैं
बाद में उसका मूल्य पता चलता है। इसमें सबसे पहले तो हमारा अपना तंदुरुस्त शरीर है। जब तक गंवाते नहीं तब तक मूल्य पता नहीं चलता। जो तुम्हें मिला है उसकी तुम्हें 2 कौड़ी कीमत नहीं है। जो खो गया उसके लिए तुम रोते हो। जो खो गया उसका अभाव खलता है। व्यक्ति के जाने के बाद उसकी याद आती है, कमी खलती है, महत्व समझ आता है। तो उसके रहते में रिश्ते में गर्मी लाओ ना, उसको पूरा मान सम्मान दो ना। रिश्ते में एहसास कराओ कि आपका होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे तंदुरुस्ती हो, धन संपदा हो, नाते रिश्ते हो या प्यारे मित्र। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका।